साथियों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 बीएनएस को। इंपॉर्टेंट अध्याय है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन की। अगर कंसेंट अंडर फियर है और मिसकंसेप्शन है तो इसका फेट क्या होगा। अ कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट एज इंटेंड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता, कि ऐसी कंसेंट कोई कंसेंट नहीं होगी यदि तीन कैटेगरी जो है स्पष्ट हो रही है। तो सबसे पहली बात, इट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of fear or misconception, कि कोई कंसेंट आपने ले ली है और आपका डिफेंस भी यही है, बट अगला ये साबित कर रहा है कि ये कंसेंट अंडर फियर ऑफ इंजरी है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पर है, तो ऐसी कंसेंट नो कंसेंट होगी। ये प्रैक्टिकली कहां अप्लाई है? इन केस ऑफ रेप और इन केस ऑफ सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस की, जहां पर इंटरकोर्स है जो कि रेप नहीं है बट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पर है, और आपने कंसेंट को तो ऑप्टेन कर लिया बट ये कंसेंट गलत कंसेंट है। क्लियर होगी बात ये? और आपने वहां पर अपने जो आइडेंटिफिकेशन है उसको भी छुपा लिया है और जो फैक्ट प्लीड करे हैं वो टोटली रॉन्ग है। तो ऐसा फैक्ट अवॉइड करके या अजर्ट करके आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो इसको कहते हैं मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। क्लियर हो गया ना आपको? और अगर सेक्स भी किया है और वो कहते हैं कि मेरा बलात्कार हुआ है, तो आप कहते हो मेरा कंसेंट है, बट वो कहेगी नहीं साहब मुझे तो अंडर फियर ऑफ इंजरी रखा है, चाकू दिखा दिया या बंदूक दिखा दी, या मेरे जो घर वाले थे उनको चाकू बंदूक दिखा दी, या उनको कोई ऐसी स्थिति जो है पैदा कर दी उनके सामने कि उनको जो है डर पैदा हो गया, तो मैंने घबरा कर जो है अपने कंसेंट दी है, तो इस स्थिति में वो कंसेंट जो है नो कंसेंट जो मानी जाएगी। तो आपको इस बात का जो है विशेषता ध्यान रखना है। क्लियर है? और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी मामले हैं रेप के या सेक्शन 69 बीएनएस के, उससे बचना चाहते हो तो लिखा पढ़ी पूरी प्रॉपर कर लो, और जब जब सेक्स कर रहे हो तब तक लिखित कंसेंट ले लो अगर बचना चाहते हो, अदरवाइज बच नहीं पाओगे। देखो, आज कंपनी है बड़ी बड़ी, वो हर काम जब करती है तो उनका बोर्ड मीटिंग बैठता है, वो एक रेजोल्यूशन पास करता है, हर एक काम राइटिंग हो रहा है। तो जब भी कोई संकट आता है आरओसी से या एमसीए से, तो एवरीथिंग इज ऑन पेपर्स, तो वो बच के निकल जाते हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरह से ये भी कंपनी है कि जहां पर आप किसी लड़की को जो है अपने काम वासना को संतुष्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में बाद में अगर वो कहती है कि उसका बलात्कार हुआ है, उसकी कंसेंट नहीं है या अंडर फियर जो है कंसेंट ली गई है, तो उसका लिखा हुआ दस्तावेज, उसके साइन किया हुआ दस्तावेज ही आपका एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन करेगा, एक इफेक्टिव इम्यूनिटी जो है आपके लिए तैयार करेगा। तो इस बात को विशेषता ध्यान में जो है अपने को रखते हुए चलना है। दूसरी बात क्या है? कंसेंट दी उस व्यक्ति ने जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है। ये विशेष चीज इसलिए बता रहा हूं मैं कि लड़कियां ये डिफेंस ले सकती है कि उसको उस समय सुध बुध नहीं थी, होश नहीं था, या वो अंडर इंटॉक्सिकेशन है, जो भी एड था उसका वो नेचर समझ ही नहीं पाया। तो इस सिनेरियो में जो कंसेंट है वो नो कंसेंट के रूप में मानते हुए जो प्ली है कंसेंट की उसको रिजेक्ट किया जाए। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जब भी आप इंटरकोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो लड़की का प्रॉपर मेडिकल एवोल्यूशन जो है करवा लो कि वो लड़की मेडिकली फिट है या नहीं है, क्योंकि अगर उसका ये डिफेंस है कि वो मेडिकली अनफिट है तो वहां पर आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। प्लीज कृपा करके इस बात का विशेष ध्यान रखो। और दूसरी बात यह है कि अगर वो शराब पी भी है तब भी वो डिफेंस ये ले सकती है, मतलब दारू पी हुई थी और दारू मैंने खुद नहीं पी, मुझे पिला दी गई थी और उसके बाद मेरा जो है दुरुपयोग किया गया। तो जब भी आप कंसेंट सेक्स कर रहे हो तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपकी व्हाट्सएप चैट, आपकी जो बीच में कॉलिंग्स है वो, उसकी रिकॉर्डिंग्स है, वो एक एक चीज का एविडेंस बना के चलो, ताकि हमको जो है दिक्कत नहीं आए। क्योंकि देखो, आज का समय खराब है, आप गलत नहीं हो, बट कानून में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि आप गलत हो, तो उनसे बचने के लिए आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो रखने पड़ेंगे। और क्लॉज नंबर सी में है, अनलेस कॉन्ट्री अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ एज, कि बच्चा कोई है और वो 12 साल से कम है, उसकी कंसेंट नो कंसेंट कहलाएगी। अगर कॉन्ट्री इंटेंशन आप ले आते हो रिकॉर्ड पे कि भाई वो बच्चा 12 साल का नहीं है, वो बच्चा 12 साल से ऊपर है, तब एक अलग स्थिति होगी, बट ये तीन स्थिति है तो वहां पर बचना मुश्किल है। तो बचने के लिए करना क्या है? प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में ये मैंने आपको समझा दिया, और थ्योरेटिकली क्या स्थिति है ये मैंने आपको समझा दिया। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए बीएनएस के बारे में पेज को फॉलो लाइक जरूर करें।